अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 जो है उसकी 10.2 एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो 10.1 के अंदर हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, ठीक है। तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। वो हम लोगों ने पढ़े थे, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था। वो मैं ये सारे के सारे लॉज यहाँ पे लिख दूँगा, आप इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये इन्हीं फंडामेंटल लॉ से ही सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक हो गया। इसी तरह हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो बराबर है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये हो गया हमारे पास साइन के। अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कॉस के, ठीक है। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, ये आएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा पॉजिटिव साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह टेन का है टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये आता है जी टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा, ठीक हो गया। इसको हमने लेना है, डिवाइड करना है वन माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जी हमारे पास टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा वन प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। ये जी हमारे पास तकरीबन 6 जो लॉज हैं वो तैयार हो गए। इसको तैयार करने का आसान तरीका ये होता है कि आपने ये ज़हन में रखना है कि जहाँ पे भी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है, तो जब हम इसको इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो ये साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। साइन है तो पॉजिटिव है, साइन में यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव है, ठीक है। अगर कॉस है तो कॉस के अंदर साइन चेंज हो जाता है, बस ये आपने याद रखना है कि साइन कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा होगा और उसके बाद यहाँ पे आएगा नेगेटिव। अगर कॉस यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। टैन बिल्कुल इसी तरीके से है कि टैन अल्फ़ा प्लस टैन बीटा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, बाकी नीचे हम नेगेटिव लेंगे। तो ये इसको तैयार करने की एक ट्रिक होती है जो कि किया जाता है, बताया जाता है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स जो है बड़ी इजीली इसको समझ जाते हैं। तो चलें हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसमें कोई ऐसा इतना बड़ा मसला नहीं है। तो जी पहला ही सवाल है, तो हम पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इसमें ये कह रहे हैं जी कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हम लोगों ने प्रूव करना है। तो इसके अंदर बिल्कुल हमने ये वाली आइडेंटिटी जो है हमारे पास साइन ये बिल्कुल ये बना रहा है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। हमने ये ऊपर भी अभी किया है, ये वाला हमने इसके अंदर फार्मूला लगा देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद हम इसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। अब हम इसे करते हैं साइन अल्फ़ा, ठीक है, कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। आप लोगों ने कैलकुलेटर से देख लेना है, ठीक है। साइन आपने वैल्यू लगानी है, 180 डिग्री है जो है वो चेक करना है। तो साइन 180 डिग्री जो होता है वो मैं यहाँ साइड पर लिख देता हूँ, साइन 180 डिग्री इज इक्वल 0 होता है, ठीक है। इसी तरह कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 होता है। ये आप कैलकुलेटर से कर दीजिएगा, आपको निकल आएगा। तो साइन 180 डिग्री जो है वो 0 हो गया, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कॉस थीटा, अच्छा यहाँ प्लस, तो ये मैंने बताया -1 के बराबर होता है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। तो ये वैल्यू 0 है, 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एंड साइन थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन थीटा। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आप लिखना चाहें। तो ये हमारे पास यही हमने सॉल्व करना था।
इसी तरीके से बाकी सारी एक्सरसाइज ये जो है हमारे पास जितने भी ये क्वेश्चन है सारे के सारे इसी तरीके से इसी मेथड के साथ ही सॉल्व हो जाएंगे। इसमें सिर्फ एक सवाल है तो वो मैं आपको करवाता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, ये इसमें जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 जो है। ये जो सवाल है थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, वो हम देखते हैं इसमें क्या मसला है। ठीक है, ये मैं सॉल्व करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें इशू क्या है। इसके अंदर उसने लिखा हुआ है tan 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक हो गया, इसको हमने उसी फार्मूले के साथ जो हमने ये किया था, मैं लिख देता हूँ फार्मूला tan अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये हमने पढ़ा था tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर होता है 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा के। ठीक है, इसी फार्मूले के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद अब मैं इसके अंदर इसको वैल्यूज़ को पुट कर दें आप, तो ये आ जाएगा हमारे पास tan 270 डिग्री माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan 270 डिग्री tan थीटा। ठीक हो गया, तो अब इशू ये आता है इस क्वेश्चन के अंदर कि tan 270 जो है ना, जब इसको कैलकुलेटर पे निकालते हैं तो ये इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को बाहर कॉमन लेना है। ठीक है, अब मैं करने का जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि दोनों वैल्यूज़ को, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि tan 270 डिग्री है। ठीक हो गया, मैं इसको ये करूँगा कि tan 270 डिग्री और tan थीटा पे डिवाइड कर दूँगा, दोनों इस साइड को भी और इस साइड को भी इस रकम के साथ, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे 1 ओवर tan थीटा बचेगा। ठीक है, अब इसको इसी तरह देख लें, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मैंने कॉमन ले लिया 270 डिग्री tan थीटा, तो यहाँ पे 1 ओवर tan थीटा आएगा माइनस यहाँ पे 1 ओवर tan 270 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह नीचे भी मैं यही करूँगा कि tan 270 डिग्री और tan थीटा बाहर कॉमन ले लूँगा, तो अंदर यहाँ 1 था तो 1 ओवर tan 270 डिग्री tan थीटा आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा जमा 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब ये वैल्यू से कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास बच जाएगा 1 ओवर tan थीटा। तो मैंने बताया था 1 ओवर मैंने बताया था tan 270 डिग्री को जब कैलकुलेटर पे करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी। इसी तरह इसके अंदर भी इसी तरह करेंगे तो ये भी 1 ओवर इन्फिनिटी बन जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि 1 ओवर tan किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर होता है। ठीक है, तो वही हम लगा देंगे कॉट थीटा। तो माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, वो होता है 1 ओवर इन्फिनिटी इक्वल टू 0 होती है, तो ये 0 आ जाएगा ओवर 0 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये यानी कि सिंपल हमारे पास जवाब आ जाएगा जी कॉट थीटा। तो हमने यही जो था ये हमने प्रूव करना था, ये देखें बुक के ऊपर कि tan का इक्वल टू कॉट हमने थीटा प्रूव करना था। ठीक हो गया, तो ये जो पार्ट है 1 पार्ट, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इसी मेथड के साथ होंगे। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसकी दोबारा तफसीलन वीडियो भी बना दूँगा। थैंक यू।